इंडियन कंपनी है स्टर्स, और स्टर्स में पहली बार डॉट सर्टिफिकेशन आया है। भाई पहली बात तो ये है कि मैं हेलमेट पहनता ही नहीं हूँ। पहले तक का हम क्या करते थे, पुलिस वालों से बचने के लिए हेलमेट डाल दिया और निकल गए। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि भाई एक्सीडेंट होगा तो क्या वो हेलमेट हमें बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। क्यों? तो वेलकम है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। आज मेरे भाई ने जो है देहरादून से एक हेलमेट मंगवाया था, जो कि अभी पहुंच चुका है घर, जिसको भी मैं लेके आया। आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, क्योंकि इतना महंगा हेलमेट मैं पहली बार देख रहा हूँ अपने नज़रों के सामने में, और कैसा है क्या है। तो दोस्तों चलो चलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं उसी के हाथों। तो दोस्तों ये अपना हेलमेट है जो पहुँच चुका है, इतना बड़ा बॉक्स है उसका। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं तो इससे करने वाला था, इससे बड़ा कुछ मिला नहीं आज, पता नहीं कहाँ रखा है। तो मेरे भाई ने कहा कि इससे करो, ये भी अच्छी चीज़ है, तो इसी से करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं सीधा इसका अनबॉक्सिंग। देखिए किस कलर में है, मेरे को भी नहीं पता है क्योंकि भाई ने मंगाया है। वाओ, वाह यार, ये तो बड़ा गजब का है। पहली बार ऐसा हेलमेट पहनने का मौका मिलेगा। और इसके अंदर भी कुछ स्टड्स की जो है हेड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन बुकलेट है इसकी। और वाह, अंदर से भी काफ़ी कंफर्टेबल सा है, काफ़ी अच्छा, ना ज़्यादा भारी है ना हल्का है। देखिए दोस्तों कितना गजब का है। ये इसको जो है हम खोल के दिखाएंगे। तो जहाँ से हमने ये लिया है उन्होंने लगभग इसको इंस्टॉल करके दिया है, और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड सा हो रहा हूँ मेरा भाई पहनेगा कैसा लगता है करके देखने को। तो दोस्तों पहनने के बाद कुछ ऐसा यहाँ वो हेलमेट दिख रहा है। और फिटिंग कैसी आई है? एक नंबर, बढ़िया फिटिंग, एकदम जैसा मंगाया था वैसा ही आया है। तो अब इसकी कुछ विशेषताएं बताते हैं आपको। तो गाइस ये हेलमेट आता है डुअल वाइजर पे। एक वाइजर ये जो आप देख रहे हैं, मेन वाइजर जो क्लियर वाइजर है बिल्कुल, और दूसरा आता है स्मोकी वाइजर जो इसके अंदर दिया गया है, प्री इंस्टॉल्ड है। ये जिस समय हमें धूप लग रही है तो हम इसका स्मोकी वाइजर को खोल देंगे इस तरह से, और जब रात होती है तो ऐसे ऊपर करके ये लगा सकते हैं। और गाइस सबसे बढ़िया इसमें ये चीज़ दी है कि इजी टू लॉक और अनलॉक दिया हुआ है, ताकि अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए इन केस और हमें कोई चोट लग जाए तो इजीली कोई भी इंसान इस हेलमेट को हमारे सर से अलग कर सकता है। और दूसरी जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि ये हेलमेट में जो ये फॉर्म दिया हुआ है अंदर जो सेफ्टी के लिए होता है बिल्कुल, तो ये चीज़ होती है डिटैचेबल। इसको हम ऐसे करके ऐसे निकाल सकते हैं अलग से, और पूरा बाहर निकाल के इसको वॉश भी कर सकते हैं, जो इसकी सबसे खास बात है, ताकि जो धूल वगैरह चले जाती है हेलमेट्स में, वो धूल जब आ जाती है और हेलमेट बहुत मैला हो जाता है, जिस कारण फिर हेलमेट पहनने में हमें सर में बीमारियां यानी कि बाल गिरना या ऐसी कुछ बीमारियां होने लग जाती हैं, एलर्जी होने लग जाती है स्किन की, तो उससे बचने में हमें कारगर साबित होता है। अच्छा एक चीज़ बताना भाई, हाँ। हेलमेट तो ये तूने इतना महंगा 2500-2550 का मंगा दिया, हेलमेट तो 800-1000 में भी आ जाते हैं, तो इसमें क्या ऐसी विशेष है, इतना पैसा खर्च करने के पीछे क्यों गया तू? भाई पहली बात तो ये है कि मैं हेलमेट पहनता ही नहीं हूँ। हाँ। और जब मैंने सेफ्टी रीजंस को ध्यान दिया और उसके बारे में पढ़ा कि हेलमेट का यूज क्या होता है, किस हिसाब से होता है, पहले तक का हम क्या करते थे, पुलिस वालों से बचने के लिए हेलमेट डाल दिया और निकल गए। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि भाई एक्सीडेंट होगा तो क्या वो हेलमेट हमें बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। क्यों? रीजन ये है कि एक तो होता है हेलमेट का साइज। जब हेलमेट हम डालते हैं तो हेलमेट हमारे पूरा शरीर से यानी कि हमारे जो फेस पे है बिल्कुल टच होना चाहिए और फिट टू टाइट होना चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर इन केस कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हम कभी गिर जाएं, तो जब सर के बल हम गिरते हैं, अगर हेलमेट बिल्कुल टाइट है तो हेलमेट क्या करेगा कि सारा का सारा जो भी उसमें फोर्स पड़ रहा है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, ना कि हमारे ऊपर। और जब ढीले हेलमेट होते हैं तो हम जब गिरते हैं तो हेलमेट की वजह से हमारे नेक पे या फिर हेड पे इंजरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो हमारे फेस के अकॉर्डिंग फिट होते नहीं है, खाली नाम के सेफ्टी पे होते हैं। और दूसरा इसको लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, ये हमारी इंडियन कंपनी है स्टर्स, और स्टर्स में पहली बार डॉट सर्टिफिकेशन आया है।
क्योंकि हम नॉर्मली ISI के लेते हैं, IS मार्क के। हाँ, ISI मार्क के लेते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली डॉट भी है जो बहुत सस्ते रेट पे मिल गया। अगर आप कोई दूसरी कंपनी के लेने जाएंगे तो डॉट सर्टिफिकेशन में आपको 4-5 हज़ार से नीचे कोई हेलमेट तो नहीं मिलेगा। ये जो डॉट सर्टिफिकेट आप बता रहे हो, डॉट का यहाँ पर साइन बना हुआ है, पूरा लिखा है FMVSS नंबर 218 हाँ। सर्टिफाइड, तो इसकी क्या विशेषता है? ऐसा है, अलग अलग देशों के अलग अलग एक्सीडेंट को लेके एक मापक होता है जो हेलमेट झेलता है। जो हमारा ISI है, ISI हमें बोला तो जाता है कि आप कोई भी हेलमेट पहने तो ISI मार्क वाला पहने, लेकिन इस सर्टिफिकेट में कोई ऐसे मेंशन है नहीं कि ये कितना सेफ है कितना नहीं है। सेफ्टी रीजन से कोई वो नहीं है। लेकिन डॉट जो है, डॉट US में चलता है, ये US के मापदंडों के आधार पे होता है। जो US में एक्सीडेंट को लेके जो एक मापक है कि इतने उसमें तक होना चाहिए हेलमेट कि इंसान के ऊपर जो इतना प्रेशर पड़े, यानी कि इस फोर्स पे अगर वो टकराए तो उसको कुछ ना हो, तो उसके हिसाब से डॉट सर्टिफिकेशन आता है। जो इसमें सबसे खास बात मेरे को ये लगी कि अब ये 2 सर्टिफिकेशन के साथ है, तो ज़्यादातर जो हेलमेट मतलब जो हेड इंजरी होती हैं वो इस हेलमेट की वजह से होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, तो इसमें और क्या क्या फ़ायदे हैं? ये तो आपने सेफ्टी का फ़ायदा बताया, अब कुछ और फ़ायदे भी होने चाहिए, क्योंकि सेफ्टी की तो हर कोई क्लेम करता है ना, हर कंपनी अपने आप को क्लेम करती है कि हम ज़्यादा सेफ्टी देते हैं। देखो, तो एक चीज़ ये है, जब हम गाड़ी चलाते हैं और ये पूरा वाइजर बंद होता है, हाँ, तो हमारे मुंह की जो भाप निकलती है वो वाइजर पे आ जाती है। वाइजर पे आती है, जिस वजह से धुंधला होने लग जाता है, दिखना हमें कम हो जाता है हमारा। तो इसका सबसे बड़ी खास बात क्या है, जो इसका वेंटिलेशन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वेंटिलेशन जो इसका दिया हुआ है, यहाँ से जब हवा जाती है तो डायरेक्ट हमारे मुंह पे नहीं जाती, ये आती है इस पे, ये आप देख रहे होंगे। तो जब इसमें आती है और हमारा ये वाइजर बंद होता है तो ये टकराती है वाइजर से, और ये पूरा वाइजर क्लीन कर देती है, यानी कि एंटी फॉग भी काम करती है एक तरीके से। और उसके बाद इसकी एक स्पेशली ये है खास बात, जब ये अंदर आता है तो एक एयर वेंटिलेशन आप यहाँ पर को देख सकते हैं, हेड में दिया हुआ है, तो ये इसी के थ्रू ऐसे सर्वाइव करते हुए पूरा बालों को हवा देते हुए यहाँ से इजीली बाहर आ जाता है। मतलब पसीना नहीं गिरेगा, पसीना भी नहीं होगा, दूसरा हेलमेट में फॉग भी नहीं होगा। और आप तीसरा जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से ये आ जाता है, यहाँ पर इसका माउंट दिया हुआ है, ये एडजस्टेबल माउंट है, जब चाहे आप वाइजर को नीचे कर सकते हैं। देखो ज़्यादातर क्या होता है, हमारा सिंगल वाइजर होता है, क्लियर वाइजर होता है, तो हमारे अभी तो ये इसमें पन्नी लगी हुई है, कोई नहीं, और एंटी स्क्रैचेबल भी है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, स्क्रैच लगने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वाइजर से हमें देखने में दिक्कत होती है। तो अगर हम इसको छुए भी ना, चलो छू लिए मान लेते हैं, ये हमें खोल के रखते हैं, तो अंदर जो वाइजर दिया हुआ है, इस वाइजर में कभी हमारा हाथ लगना नहीं है, क्योंकि ये तो सीधे यहीं से काम करेगा। तो इस वजह से अगर हम हेलमेट लगाते हैं तो इससे तो हमें क्लियर ही दिखेगा, यानी को हम खोल के भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक खास बात ये है इसकी। और स्पेशली एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं, ये देखिए नेट से जो है ये चीन पे, ये बहुत कम हेलमेट में आती है। ये जब एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट अगर टाइट नहीं है इन केस और कुछ हो जाए तो हेलमेट निकलने के चांसेस ज़्यादातर बन जाते हैं, जिससे कि हेलमेट आपकी बॉडी से अलग हो जाए। तो उसके लिए ये दिया हुआ है ताकि आपकी चिन की भी सेफ्टी से ये अटके रहे, और एक्सीडेंट होने के चांस जब होता है तो चोट लगने के चांसेस कुछ हद तक और कम हो जाते हैं। और जैसा कि आजकल लोग मोटो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो इसमें माउंट वगैरह फिक्स करने का भी है। हाँ, माउंट वगैरह भी आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन माउंट लगाने में एक घाटा ये है कि आप जब यहाँ पर माउंट लगाएंगे तो इसको आपने बंद करना पड़ेगा, जो इसका वेंटिलेशन वाला है इसको परमानेंट बंद करना पड़ेगा। और इन केस अगर इतनी जगह पे आपका लग जाता है, अच्छा, इतनी जगह पे अगर आपका लग जाता है तो फिर वो अलग बात है, आप इसको खुला छोड़ सकते हैं। और नहीं तो अगर आप इसको बंद भी कर देते हैं तो आपके पास ये वेंटिलेशन है ऊपर दिया हुआ, जो एक बढ़िया तरीके से काम करता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और हम आप सभी इसके जो ग्राफिक्स देख सकते हैं आप, चिंपैंजी ग्राफिक्स पे है, बीड़ी पीते हुए। ये अभी स्टर्ट्स का लेटेस्ट हेलमेट है जिसमें ये ग्राफिक्स आए हैं, और इसका मॉडल नंबर जो है वो है ड्रिफ्टर D3। ये D3 इसका वर्जन है। ड्रिफ्टर में 3 वर्जन आ चुके हैं, D1, D2 और D3। D1 में शायद बुलडॉग था, D2 का मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन D3 में चिंपैंजी है। और जो हेलमेट है, स्टर्ट्स ने 2 हेलमेट बनाए थे, एक थंडर और एक शिफ्टर।
थंडर और शिफ्टर के जो दोनों फीचर्स को मिला के बाद में एक हेलमेट बनाया जिसका नाम था ड्रिफ्टर। और ये वो ड्रिफ्टर वेरिएंट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टड्स के अभी सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स इंस्टॉल हैं। मतलब ये स्टड कंपनी का सबसे ज़्यादा सिक्योर हेलमेट है। हाँ, अभी इंडिया पे ये सबसे ज़्यादा सिक्योर हेलमेट स्टड्स का है। दोस्तों हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप जब भी कोई सफ़र करें, आप जैसा भी हेलमेट है उसको लेके सफ़र करें, क्योंकि आजकल रोड्स काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं और ओवर स्पीडिंग में काफ़ी व्हीकल चलते हैं, जिससे कि आजकल बहुत रिस्की हो गया है मामला। और यही है कि आप हेलमेट पहनें, सिक्योर रहें, अपने परिवार को सेफ रखें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।